No, that's good. How old are you? I'm like 26. You're 26? Yeah. You're so young. That's good, man. Today I am running a seven-figure marketing agency. I have a team of 15 plus team members. Recently, I was invited as a speaker in official WordPress event. Last year, I was invited as Sandeep Maheshwari's spirituality show. And I did networking with top businessmen. And I have a good friend from Australia, Philippines, and top businessmen in Lucknow. How I did all this at the age of 26. Not only this, मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं इंडस्ट्री के लीडर से, लाइक आलोक बदातिया, प्रीतम नगराले, उमर तस्कीर, अमित उपाध्याय, अमित मिश्रा, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो जो लोग भी नए हैं इस चैनल पे, मुझे नहीं जानते, हाय दिस साइड आदित्य। आई रन अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी फ्रॉम लास्ट 7 years. Our office is based in Lucknow and Pune, and I have worked with more than 200 plus brands globally. मैं आपको ऐसे 6 पॉइंट शेयर करता हूं जिसकी वजह से मैंने ये सब कुछ अचीव किया इस एज पे। सो आई स्टार्टेड वर्किंग 7 years बैक। मैंने बहुत पहले ही काम करना शुरू कर दिया था। मैंने इस चीज का इंतजार नहीं किया कि मैं कॉलेज जाऊंगा, डिग्री लूंगा, फिर मुझे एक जॉब मिलेगी और फिर मैं काम शुरू करूंगा। जब मैंने अपना 12th पास आउट कर लिया था तो मेरे पास कुछ खास करने को था नहीं, लाइफ में कोई ऐसा विजन नहीं था, कोई गोल नहीं था, ऐसा कुछ पता नहीं था कि एग्जैक्टली क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। ये बहुत अच्छे से पता था कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता था उनसे क्रैक नहीं हो पाएगा। तो मैंने सोचा कि यार चलो कोई जॉब करते हैं, समझते चल के देखो, खाली बैठने से बेटर है कोई जॉब करते हैं, बिजनेस को समझेंगे, काम को समझेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक ट्रैवल एजेंसी में, उसके पहले कॉल सेंटर में मैंने जॉब कर ली। वहां से मुझे बिजनेस समझ में आने लगा, मुझे समझ में आने लगा सेल्स क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है, सारी चीजें क्या होती हैं। उसके बाद मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली। वहां से मुझे सेल्स, मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब कुछ समझ आने लगा। तो मैंने बहुत पहले काम करना शुरू कर दिया था, इससे मुझे ना एक्सपोजर मिलता गया। पॉइंट नंबर 2, आई हैव अ डीप इंटरेस्ट इन सेल्स एंड मार्केटिंग। एक ऐसी चीज, अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई तुम्हें अगर 1 रुपए भी ना मिले और तुम कौन सा काम करना पसंद करोगे, मैं सेल्स और मार्केटिंग करना चाहूंगा। हाँ, सेल्स और मार्केटिंग से पैसे आते हैं, दैट इज द वन थिंग, बट अगर मुझे पैसे नहीं भी मिले तब भी मैं ये काम करना चाहूंगा, बिकॉज आई हैव डीप इंटरेस्ट इन इट। सेल्स मार्केटिंग कैसे होती है, कैसे बात किया जाता है, कैसे प्रोडक्ट को समझाया जाता है, कैसे सामने वाले बंदे की प्रॉब्लम समझी जाती है, इसमें बहुत इंटरेस्ट है मेरा। ठीक है, तो पर्सनली मुझे बहुत मजा आता है करने में। हाँ, मैं एक इंट्रोवर्ट था, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि मैं बहुत सारे लोगों से बात नहीं करता था। अभी भी मेरे कोई बहुत सारे खास फ्रेंड्स नहीं है, ठीक है, बट जब बात आती है काम की या सेल्स और मार्केटिंग की तो मुझे बहुत मजा आता है। ठीक है, मैं बहुत अननोन लोगों से बात करता हूँ, ऐसे बहुत अनजान लोग जिनसे मैं इवेंट में मिलता हूँ और देर देर तक बात होती है, उनसे एक अच्छे रिलेशन बन जाते हैं। और मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरी इंडस्ट्री में जिनको मैं पहले कहीं नहीं जानता था, कोई इधर इवेंट से मिला, कोई इधर नेटवर्किंग से, कोई म्यूचुअल कनेक्शन से, ऐसे बहुत सारे दोस्त बने मेरे। ऐसे बहुत सारे दोस्त जिनसे मैं कभी मिला भी नहीं, जैसे फिलीपींस में मेरे कुछ दोस्त हैं जिनसे मैं कभी नहीं मिला। पॉइंट नंबर 3, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड ऑपरेशन, सेल्स, बिजनेसेस, मैं इन सबको समझना चाहता हूँ। ठीक है, सिंस द डे वन, जब मैंने अपनी पहली जॉब शुरू करी थी एक ट्रैवल एजेंसी में, तो मैं ना वहां के जो फाउंडर थे उनके साथ बैठ के बात किया करता था। मैं पूछता था कि भाई अभी सेल्स कैसे काम कर रही हैं, अभी हम क्लाइंट्स कहाँ से ला रहे हैं और हम कैसे नई पार्टनरशिप्स कर सकते हैं। मैंने उनको सजेस्ट किया कि हमें ना वेडिंग प्लानर्स के साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए। मैं उनसे फाइनेंस के बात करता था कि कैसे हम अपने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकते हैं। तो इसमें ना बहुत इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट आया कहाँ से, मैं पहले से ना बहुत सारे बिजनेस के वीडियोज, ये सारी चीजें देखता था। ठीक है, तो मुझे स्टार्टिंग नहीं पता था यार कि ये देख के क्या होगा, मैं बिजनेस बनाऊंगा क्या होगा पता नहीं, बस देख के मजा आती थी। ठीक है, सो एक बिजनेस कैसे ऑपरेट होता है, कैसे चलता है, कैसे उसके फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, से सारी चीजें काम हो करती हैं, बिजनेस को प्रॉफिटेबल कैसे बना के चलते हैं। ठीक है, ये सब मैंने बहुत से सारे लोगों से सीखा। ठीक है, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो जिनके बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, जिनके मल्टीपल बिजनेस हैं, और मैं बैठ के उनसे काफी ज्यादा बात किया करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशन, ये सब कैसे काम करता है, वो अपने बिजनेस में कहाँ से सेल्स लेके आ रहे हैं, वो नया क्या सोच रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत एक्साइट करती हैं। पॉइंट नंबर 4, बिजनेस ओनर्स की प्रॉब्लम समझना। ठीक है, ये मुझे बहुत मजा आता है कि यार जितने भी बिजनेस ओनर है ना, मैं उनसे समझने की कोशिश करूँ उनको क्या दिक्कत आ रही है, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा बिजनेस ओनर मुझे बहुत दिक्कत आती है, और ऐसा कोई बिजनेस नहीं जिसमें सामने वाले को प्रॉब्लम ना आ रही है, उसको पक्का कोई ना कोई चैलेंजेस आ रहे हो। उसके चैलेंजेस सुनने में मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसके चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल के दूं। ठीक है, तो जेन्युइनली मुझे बहुत इंटरेस्ट है। ठीक है, अभी मैं रिसेंटली एक मीटिंग कर रहा था ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में एक बंदा था और इससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती बन गई। मैं इससे पूछने लगा कि भाई आपका क्या काम है, आप क्या करते हो। ठीक है,
तो ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने उससे पूछी। मैंने पूछा कि भाई आपकी नीश तो बहुत कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, कैसे आप सरवाइव करते हो? उसने बताया कि भाई ऑस्ट्रेलिया में उसकी क्लीनिंग कंपनी थी, क्लीनिंग कंपनी जो घर में साफ सफाई ये सारी चीजें करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े लेवल पे होता है, बहुत बड़े लेवल पे। उसने बताया कि भाई उसकी नीश बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, और जो लोग क्लीनिंग करते हैं एक्चुअल में वो कोई ऑस्ट्रेलियन नहीं होते, क्योंकि बिकॉज ऑस्ट्रेलियन लोग क्लीनिंग नहीं करना चाहते हैं। उसने बोला कि ऑस्ट्रेलियन लोग कोई भी काम कर लेंगे, वो बार में काम कर लेंगे, कैफे में काम कर लेंगे, क्लीनिंग नहीं करेंगे। तो क्लीनिंग के लिए उसको दूसरे देश से बंदों को हायर करना पड़ता है। तो भाई मैंने सोचा यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब आपको काम करने के लिए अगर लोग चाहिए तो आपको अपने देश में नहीं मिलेंगे, दूसरे देश से आपको मतलब डिपेंड रहना है उन पे, राइट? और कहीं कोई ऐसी क्राइसिस हो गई, कहीं कोई दूसरे देश बीच में कुछ अनबन बन गया, तो यार पता चला उसकी वर्कफोर्स में दिक्कत पड़ गई, उसको नए बंदे ही नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बिजनेस ओनर्स की प्रॉब्लम समझना और उसको सॉल्यूशन निकाल के देना। अब शायद मैं ना निकाल पाऊं बट उससे ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, इट्स काइंड ऑफ लाइक किक, वो किक देता है, वो मजा आता है उसमें करने में। पॉइंट नंबर 5, आज भी मैं नेटवर्किंग में बहुत बिलीव करता हूँ। लोग कहते हैं नेटवर्किंग आउटडेटेड है, नेटवर्किंग कौन करता है, बट मैं मानता हूं कि जो बिजनेस है वो लोगों से बनता है। देखो जो बिजनेस करता है, जो जिससे आपको काम करना है, जिससे आपको पैसे मिलने हैं, वो भी कुछ लोग ही हैं जो बिजनेस चला रहे हैं, और जो काम करते हैं, जो आपके साथ टीम मेंबर्स, वो भी कुछ लोग हैं। तो एक्चुअल में लोगों में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, राइट? आपको मजा आनी चाहिए लोगों से मिलके, क्योंकि जब आप लोगों से मिलोगे, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मैं किसी इवेंट में या मीटअप में गया हूं और या तो मुझे कोई क्लाइंट मिला, ठीक है, जिसके लिए मैं काम कर सकूं, या मुझे कोई ऐसा बंदा मिला जो मेरे लिए काम कर सके, ठीक है, जो मेरे प्रोजेक्ट पे काम कर सके। हमेशा ऐसा हुआ है। और यही बात है कि आज भी मैं साल का 1.5 लाख 2 लाख रुपए बीएनआई पे इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो बीएनआई इज अ काइंड ऑफ अ नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सिर्फ लोगों से मिलते हो, बात करते हो, बिजनेस ओनर से मिलते हो, इंटरेक्ट करते हो। आप किसी भी सिटी में जाओगे उस लोगों से मिल सकते हो। अभी मैं बैंगलोर गया था, मैंने बहुत सारे बीएनआईमर से मिला, जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स से बैंगलोर में। मैं अभी बैंकॉक जा रहा हूँ दिसंबर में एक एफिलिएट वर्ल्ड का इवेंट अटेंड करने में, वहां पे लोगों से मिल रहा हूँ। मैं अभी फिलीपींस जाऊंगा फेब में एक वर्डप्रेस का इवेंट अटेंड करने, मैं वहां भी लोगों से मिलूंगा। सो आज भी मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ सिर्फ मिलने के लिए, ठीक है। और मेरा पर्सनली वहां पे कोई कनेक्शन नहीं, मुझे बिजनेस मिले ना मिले, पर मुझे पता है वो बाय प्रोडक्ट है, बिजनेस मिलेगा ही मिलेगा। सो आई लव डूइंग नेटवर्किंग। आपको भी करना चाहिए, तभी आप बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। और लास्ट पॉइंट इसी से कनेक्टेड है, इसी से मिलता जुलता है, कि मैं इवेंट्स बहुत ज्यादा जाता हूँ। इवेंट्स जाने में, ठीक है, और ऐसे अलग अलग बिजनेसेस के इवेंट होना, अटेंड करना, ठीक है। जैसे कि अभी मुंबई में एक नास डेली का इवेंट होने वाला है, ठीक है। आप में से जितनों को नहीं पता है, आप ये इवेंट जा सकते हो। मुंबई में अक्टूबर में इवेंट होगा, तो नास डेली मुंबई इवेंट करके सर्च करोगे गूगल पे, आपको मिल जाएगा। आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। एफिलिएट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती है, जहां के वर्ल्ड के टॉप एफिलिएट्स आते हैं। ये कॉन्फ्रेंसेस होती हैं बैंकॉक, दुबई और यूरोप में, ठीक है। तो मैं पहली बार अभी बैंकॉक वाला जो इवेंट है मैं उसमें जा रहा हूँ। उसके बाद वर्डप्रेस का अभी मैंने रिसेंटली बैंगलोर में एक इवेंट अटेंड किया था, और अभी नेक्स्ट इवेंट होने वाला है फिलीपींस में फेब में, मैं उसमें भी जा रहा हूँ, ठीक है। तो इवेंट्स में जाके ना एक नई लेवल की एनर्जी मिलती है, समझ में आता है भाई दुनिया में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। आपसे बहुत बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं। जब भी आपको लगे कि आप टॉप पे हो गेम के, किसी बड़े इवेंट में जाओ और देखो कि आपके जैसे टॉप के लोग, बहुत सारे लोग बैठे हैं, और आपसे ऊपर बहुत सारे लोग हैं जहां पे आपको भी पहुंचना है। तो जब भी आप बाहर निकलते हो, आपका माइंडसेट खुल जाता है। जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, किसी बड़े इवेंट में चले जाना, किसी वर्ल्ड के कोई फिलीपींस, यूरोप या फिर दुबई में हो रहा है, कुछ पैसे लगा के चले जाना और देखना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे 10 टाइम्स 20 टाइम्स 100 टाइम्स बेटर कर रहे हैं। सो यही सारे पॉइंट्स हैं जिसको मैंने सीख के ये सब कुछ अचीव किया एट द एज ऑफ 26। इफ यू वांट टू अचीव दैट यू कैन फॉलो दिस। अभी मैंने कह रहा हूँ कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है, स्टिल आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट, आई एम ट्राइंग टू लर्न न्यू थिंग्स। बट पिछले 6-7 सालों में बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी जितनी भी जर्नी होने वाली है, जितनी भी मैं चीजें सीखने वाला हूं, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा, एक भी चीज मिस ना हो जाए। इसीलिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। अपने फेसबुक और गूगल एड्स वेबसाइट पे चला देना, ब्रांडिंग पे फोकस नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एड्स करते रहना, और कैंपेन में हर दिन चेंजेस करते रहना, हर दिन हर घंटे चेंज किए जा रहे हैं, चेंज किए जा रहे हैं। कुछ ऐसी गलतियां जो सारे बिजनेस ओनर करते हैं और अपना बहुत सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं डिजिटल मार्केटिंग पे।